हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि सर कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हम लोग हमारी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, 100% हम लोग हमारा एफर्ट्स लगा रहे हैं और सारी चीज़ों को करने के बाद भी हमारा जो है एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाया है। स्पेसिफिकली मैं उन सारे स्टूडेंट से बात करूं जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन दिया। उनका जो है एक वो स्टूडेंट्स है जिनका कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, एक कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स है जिनका ओनली पीएचडी होके रह गया है, एक स्टूडेंट की वो कैटेगरी है जिनका कहीं ना कहीं जो है ओनली नेट एग्जामिनेशन क्रैक हुआ है। नेट एग्जामिनेशन जिनका क्रैक हुआ है दे आर डिसअपॉइंटेड कि हमारा कहीं ना कहीं जेआरएफ नहीं हो पाया। ओनली पीएचडी वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ओनली पीएचडी केवल हमें अच्छा फील करवाने के लिए है कि इसका कुछ फायदा जो है हमें आगे देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो आपको समझनी है और आज का वीडियो बनाने का मोटो भी मेरा वही है। समटाइम्स वी जस्ट थिंक कि एक एग्जामिनेशन हम लोगों ने दिया और जब वो एग्जामिनेशन हमने दिया और उसमें हमें सक्सेस हाथ नहीं लगती है, हम सोचते हैं कि यार मेरे लिए मेरी दुनिया था एग्जामिनेशन। और अब वो जो है जब मैं उसमें नहीं पास हो पाया, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे को नहीं मिल पाया, तो मेरी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और बहुत सारी चीजें हम लोग हमारे जो एनवायरनमेंट में देखते भी हैं, आज इस बच्चे ने ये कर लिया वो कर लिया। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बात करूं कि हम लोग सर सक्सेस को तो सेलिब्रेट करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि केवल सक्सेस को सेलिब्रेट करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज हम लोग अगर सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं ओनली, तो जिनका कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, सर उनका क्या? मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर की सक्सेस वो स्टूडेंट बनने वाले हैं, मेरा ये पर्सनली मानना है। एक एपीजे अब्दुल कलाम की मैं अगर आप सभी को बात बोलूं, आप सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और उनमें से उन्होंने फेल का मतलब हमें सबको बताया। और फेल का मतलब सर ने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कि सर फेल का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने एक बार एग्जामिनेशन दिया और मेरा एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाया, अब मैं मेरी किताबें वगैरह बंद करके रख दूं और मैं कुछ दूसरा काम करने लग जाऊं। नहीं सर, जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जिनका एग्जामिनेशन इस बार किसी ना किसी रीजन की वजह से रहा है, तो सर उनको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे पास कहीं ना कहीं जो है इम्प्रोवाइजेशन एरिया है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की हम लोग बात करते हैं, है ना, एक स्टूडेंट की हम लोग बात करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैंने बना के, है तो रियल बात बट आप सभी के सामने थोड़ा बना के बताना चाह रहा हूं। एक स्टूडेंट है ना, उसका इस बार जो है एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता है ना। उसने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया। उसने फिर जब मैंने उससे पूछा कि भैया तेरा रिजल्ट क्या रहा, तो उसने बोला कि सर मेरा है ना इस बार एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो पाया है, मैं फेल हो गया हूँ। तो मैंने बोला यार ठीक है, एज अ टीचर मुझे भी बहुत बुरा लगा। देखो ऐसी बात नहीं है ना। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिला के जब मेहनत कर रहे हैं तब रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जब दोनों मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी रिजल्ट अगर देखने को नहीं मिला, तो सर बहुत बुरा लगता है एज अ टीचर भी, नॉट एज अ ओनली स्टूडेंट। मेरी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ भैया ये बच्चा जो है एग्जामिनेशन क्रैक करेगा, ये सारी की सारी चीजें। तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा यार, फिर मैंने बोला चल कोई बात नहीं, अपन जो है 3-4 महीने बाद वापस से एग्जामिनेशन आ रहा है, उसको वापस से हम उठेंगे, वापस से खड़े होंगे और एग्जामिनेशन वापस हम लोग देंगे। तो व्हाट ही रिप्लाइड, उसने बोला कि सर मुझे बुरा नहीं लग रहा है। उनका क्यों, क्या हो गया? बोला सर मुझे तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ ना कुछ हो सकता है कमी रह गई होगी, या हो सकता है कि मेरा एग्जामिनेशन इसलिए क्रैक नहीं हुआ हो। अगर मेरा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाता, फॉर एग्जांपल मेरा जो है ओनली पीएचडी हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा ओनली नेट हो जाता, तो मैं कहीं ना कहीं जो है वहीं तक स्टक हो जाता, मैं आगे और अच्छा जो है कहीं ना कहीं ट्राई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। फिर जब दूसरा एग्जामिनेशन हुआ तो उसका मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरा है ना जेआरएफ क्रैक हो गया है। आई वाज लाइक, उनका वाह क्या बात है, उसने जो बोला था और वो कर दिखाया उसने। कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी कुछ चीजें अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यार हो सकता है इसके पीछे गॉड का या कुछ ऐसी शक्ति का कुछ ना कुछ ऐसा एक प्लान है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए और बेटर चीजें कहीं ना कहीं सर्च कराए, हमारे लिए और बेटर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो सारी चीजें ऐसा है कि सर मेहनत हम लोग करते हैं ऑनेस्टी के साथ, डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर
थोड़ा सा रुक के हम लोग हमारे चीजों को वापस से रिवाइज करें और चीजों को समझने की कोशिश हम लोग करें, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है ना, जो पहले वाला आपका एक्सपेक्टेड होता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और एक और चीज जो है आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बताया, सर ने बोला नो का मतलब भी सर इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमें देखना है कि सर हमारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या हमारे लिए एग्जामिनेशन आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है 3 महीने बाद। हमें देखना है कि हम और कितना अच्छे से एफर्ट्स लगा के और हमारी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करके चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और जो इस बार हमने हमारे गोल्स अचीव नहीं किए वो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अचीव कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो, जैसा मैंने बताया कि सर बुरा तो बिल्कुल लगता है जब एग्जामिनेशन हमारा नहीं क्रैक हो पा रहा है, पर व्हाट आई थिंक ना कि ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। हम अगर केवल इस चीज को लेके बैठे रहेंगे, ऑल्दो ये वीडियो में एग्जाम के दूसरे दिन भी बना सकता था, बट रिजल्ट जो है हमारा आप सभी को देखने को मिला लास्ट सैटरडे को, है ना। एंड 4 से 5 दिन जो है रिजल्ट आए हमारे एग्जामिनेशन में हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं जब आप सभी से बात करूं, जब अपन लोग जो है कहीं ना कहीं सेंसिबल हो और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग रेडी हो। बहुत हो गया है कि हाँ यार एग्जामिनेशन नहीं हुआ, है ना। पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप सभी से होंगी, ऑफ कोर्स होती हैं, है ना। तो बट वो चीज जो मैं समझ सकता हूँ और जो आप समझ सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई और समझ सकता है। बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज लाइक दैट एग्जामिनेशन कि जहाँ पे हमें 6 मंथ्स तो पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करने में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि सर हमारा फोर्थ अटेम्प्ट पे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है। एक एडवांटेज कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन में हमारे पास है कि पूरा साल हमें वेट नहीं करना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए। हर 6 महीने में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और आप अपनी किस्मत को 2 बार एक साल में आजमा सकते हो। बस थोड़ा सा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सर या तो कुछ अगर पास्ट को रिपीट कर करके हम रोए, ये अनादर रादर देन हम लोग पास्ट में जो हुआ है, जो सक्सेस हमें नहीं मिली है और जो मिस्टेक हमने की थी पास्ट में हमारे एग्जामिनेशन में, उसको सही तरीके से हमारे मिस्टेक्स पे काम करके फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन हमारे पास आ रहा है उस पे हम लोग फोकस करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज गाइज आप सभी के लिए हो जाती है समझने की। तो उन तमाम स्टूडेंट से मैं बस यही बोलूंगा जो मुझे देख रहे हैं, जिनका किसी ना किसी रीजन से एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो बस यही चीज है गाइज, अपने कर्म पे फोकस रखो। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि सर भगवान श्री कृष्ण ने बताया भी है कि इस कर्म पे अगर आप फोकस रखोगे, ऑनेस्टी के साथ अगर अपने एफर्ट्स आप लोग लगाएंगे, डेडिकेशन के साथ आप लोग काम करेंगे, रिजल्ट आपको थोड़ा लेट मिलेगा बट सर मिलेगा जरूर। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बस आपको यही बोलूंगा इस एग्जामिनेशन के लिए कि सर ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, बेसिक पे कहीं ना कहीं फोकस करो। स्पेसिफिकली यूजीसी नेट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के लिए बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से पैटर्न हमारा बदल रहा है, जिस तरीके से कट ऑफ हमारी हाई जा रही है, वहां पे हमें कहीं ना कहीं बेसिक टू एडवांस अप्रोच हमें लगाने की जरूरत है, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो है आपको एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में हम ये केवल नहीं सोच सकते हैं कि सर केवल और केवल थोड़ा सा पढ़ के जो है मैं नेट और जेआरएफ कहीं ना कहीं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना कंप्लीट सब कुछ है। बस यही बोलूंगा कि जो, जैसा कि एज आई मेंशन अभी थोड़ी देर पहले, कि जो गलतियां हम लोगों ने हमारे अभी प्रीवियस वाले एग्जामिनेशन में की है, तो सर उन गलतियों से हम सीखेंगे और इस बार वापस से जब जून एग्जामिनेशन हमारे पास में आ रहा है उसमें बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन में अपीयर हम लोग होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ जो है मुझे और अपने पेरेंट्स को और अपने आप को जो है कहीं ना कहीं गुड न्यूज आप लोग देंगे कि हाँ हमने जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है। कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग फील होता है, ऐसा लगता है कि यार 2-3 बार जो है मैंने ट्राई कर लिया। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन बार बार रिपीटेटिवली एग्जामिनेशन दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं उनका नहीं हो पा रहा है। डिमोटिवेटिंग फील होता है। आसपास के हमारे जो बाकी के रिश्तेदार होते हैं वो भी समटाइम्स पूछते हैं कि भैया तूने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो तेरा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्या हुआ। तब हम लोग को लगता है कि यार इसको क्या ही हम लोग बताएं। बट गाइज मेरे को एक चीज बस, ये देखो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है या किसी और के साथ नहीं हुआ है या आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। बिकॉज हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जो है बड़े होते हैं, है ना। तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है भाई कि आपको पता है व्हाट यू आर डूइंग,
आपके पेरेंट्स को पता है व्हाट यू आर डूइंग, और आपके मेंटोर, आपके टीचर्स को पता है कि भैया वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। बाकी और किसी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। आपको क्या करना है, किस तरीके से आप कर रहे हो, और उस गोल को कैसे आप अचीव करोगे, ये आपका कॉल है। बाकी तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, बस ये ध्यान में रखना है। लोग बोलते हैं, बस बोलने दो। आपको देखना है कि सर इस बार जून वाला अटेम्प्ट हमारे पास में आ रहा है और इसको बढ़िया तरीके से अचीव हमें करना है और एग्जामिनेशन हमें क्रैक करके लेके जाना है। जब डीमोटिवेटिंग फील होता है तो केवल एक चीज अपन को गाइस ध्यान में रखनी है कि यस, आई थिंक आई कैन एंड आई नो आई कैन। मुझे पता है, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता है आई विल, मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चीज को करूंगा। ये जिस दिन हम लोग पढ़ते ना सर मोटिवेशन में, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम मैनेजमेंट पेपर 2 हमारा कवर कर रहे होते हैं, तो ये वो मोटिवेशन है जो कहीं ना कहीं आपके इंट्रिंसिक आना चाहिए। और जिस दिन एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है, तब से अपने आप अपने गोल्स को अचीव करने में सर लग जाते हैं। बस यही आप सभी को बोलूंगा, इतना ज्यादा ज्ञान जो है बिल्कुल नहीं दूंगा आप सभी को, है ना। बस एक चीज ध्यान में रखो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम अब वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ लास्ट 6 महीने में हमने देख लिया है। अब हमारे पास जो 3 महीने आ रहे हैं, फरवरी हमारा जा चुका है, मार्च अप्रैल में, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून 15 तक हमारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। इन 3 महीनों में अच्छी तरीके से सीखना है। ये 3 महीने सर दे दो, बाकी का पूरा सर आपका है। बस ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। इसके अलावा बताइएगा जरूर कि सर क्या जो है ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी तक बात जो है पहुंचाइएगा जरूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। आप सभी के लिए ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। 6:30 PM हमारा टाइम रहता है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है इवनिंग में। और इसके अलावा पेड कोर्स भी जो है अपना चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।